हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपका को पायलट अभिषेक गर्ग आपको ये सूचित करना चाहूंगा कि हमारा विमान सिंगापुर 1 घंटे देरी से पहुंचेगा। इस परेशानी के लिए हमें खेद है। तब तक आप हमारे विमान की जलपान सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं और हमारे इनबिल्ट वाईफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर सर आप ठीक तो है? मुझे वॉशरूम जाना है। एक्सक्यूज मी सर, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। खाना पसंद नहीं आया आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे भी फूड वेस्ट करना पसंद नहीं है। भूख नहीं है अभी। आप प्लीज इसको रख लो, मैं बाद में खा लूँगा। कैन यू प्लीज? ओके सर, कुछ भी चाहिए होगा आप बता देना। श्योर। ओके। Thank God Wi-Fi लग गया ना फ्लाइट्स में। I used to hate flights. They're so boring. ऐसा आपको देख के लगता है कि आप पुलिस वाले हैं। By the way, I'm Priya. अभिजीत। Nice to meet you. सेम हियर। यहाँ किसका मैसेज आ गया? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, जल्दी से सीट नंबर 128A पे आ जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। क्या मजाक है? एक्सक्यूज मी। हेलो भाई साहब, देखिए मुझे मैसेज मिला है कि 128A पे जाना है। क्या प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी। माय गॉड, इट्स डेड। अभिजीत, मुझे तुम जैसे अच्छे बच्चे पसंद हैं, जो बुरे अंकल का कहना मानते हैं। अब आगे भी मेरा कहना मानते रहना, अच्छे बच्चे की तरह। अगर किसी को कुछ भी बताया तो इस प्लेन में हर पैसेंजर मारा जाएगा। और इन सब की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। सर, इस फ्लाइट में कोई बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बैठा हुआ है और वो तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उसे वो ना मिल जाए जो उसे चाहिए। हाँ, पर अभिजीत वो चाहता क्या है? सर, बहुत अजीब डिमांड है। 1 घंटे के अंदर एक आदमी को ढूंढना है और उसके साथ क्या करेगा वो अगली कॉल में बताएगा। अभिजीत, इस आदमी को ढूंढने में हमें वक्त लगेगा। हाँ, तब तक एक काम करना, वो जो भी मांगेगा, जो भी डिमांड करेगा, हाँ कहते रहना। और एक बात,
इस बात की भनक किसी को भी लगनी नहीं चाहिए फ्लाइट पर। अगर पता चला तो अफरा तफरी मच सकती है। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। आई ट्राई माय बेस्ट। कौन है अंदर? क्या मतलब? अरे ये सब भी होता है फ्लाइट में। कौन है दिखाओ। क्या 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 बकवास कर रहा है? हाँ? अरे मैंने आपकी आवाज सुनी है बातें करते हुए अंदर। अच्छा वो? हाँ वो। अरे यार वो तो मैं ही बात कर रहा था। तो क्या है ना, मैं बाथरूम जब जाता हूँ ना तो मैं गाना गाने लगता हूँ, गुनगुनाता हूँ। रैप आजकल चल रहा है ना, आजकल का रैप। या ये सिर्फ एक मुजरिम को पकड़ने का केस नहीं रहा सर, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया है। आई नो। पूर्वी, होम मिनिस्ट्री में ये खबर पहुंचा दो। हाँ सर। और पंकज, फ्लाइट का मैनिफेस्ट मंगवाओ, पैसेंजर लिस्ट देखो, कोई पुराना पापी इस फ्लाइट पर बैठा है क्या? एयरलाइन ऑफिसर भी पता करता है। और अवनी, ये बात बिल्कुल मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी सर। दया, ये उस आदमी का नंबर है जिसे क्रिमिनल में ढूंढने के लिए कह रहा है। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये अपना इस्तेमाल कर रहा है सर, ये हमें अपने इशारों पे नचा रहा है सर। ये जो भी है दया, तुम उस आदमी का पता लगाओ, उसी से हमें पता चल सकता है कि ये क्रिमिनल है कौन और ये क्यों कर रहा है ये सब। सर, होम मिनिस्ट्री से बात हो गई है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा चल। मजा आ रहा है फ्लाइट में। अरे यही है। मीट माय सन चिंटू, माय वाइफ पिंकी। नमस्ते। एंड सर माय सेल्फ मोंटी। एंजॉय योरसेल्फ। क्या भाई, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो फॉरेंसिक से मुझे यहाँ काम करने के लिए बुला लिया? एक बुरी खबर है साळुंखे। साळुंखे साहब, बॉडी पे कहीं भी चोट का निशान नहीं दिख रहा है, खरोंच भी नहीं दिख रही है और खून भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसकी स्किन का कलर क्या है? नीली तो पड़ गई है स्किन थोड़ी, मतलब जहर। आंखें चेक करो, डायलेटेड है क्या? डायलेटेड है साळुंखे साहब। अच्छा जरा चेक करो, उसके मुंह से कोई बदबू आ रही है क्या? साळुंखे साहब, अजीब सी बदबू तो है। फिर तो ये जहर का केस ही लगता है। जहर? सर, सीट बेल्ट का साइन ऑन होने वाला है, अब प्लीज अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। हाँ बस जा ही रहा हूँ, अपने दोस्त से थोड़ा बात कर रहा था। सर लेकिन ये तो सो रहे। हाँ देखो सो गया। अजीब आदत है इसकी, कहीं भी कभी भी सो जाता है। कॉलेज में हम लोग इसको कुंभकर्ण बोलते थे। एक्चुअली मेरी भी एक ऐसी दोस्त है, कुंभकर्ण टाइप्स, बठिंडा से। रोहिणी, एक चाय मिलेगी क्या? श्योर। सर ये मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। सर ये नंबर किसी हितेन के नाम पे रजिस्टर्ड है। ओह नो। क्या हुआ? सर हितेन की तो 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। क्या? कैसे? वो तो मेंशन नहीं है, लेकिन सर अगर हितेन मर चुका है तो फिर ये नंबर अब तक ऑन कैसे है? उसकी फैमिली यूज कर रही है क्या? हो सकता है नहीं, या ये भी हो सकता है कि ये हितेन अभी भी जिंदा है, कोई बहुत बड़ा कांड करने के बाद अंडरग्राउंड हो गया होगा और दुनिया को लग रहा है कि वो मर चुका है, तभी तो ये मुजरिम उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये हितेन कोई बहुत बड़ा राज जानता है।
सर मैं आपकी बात समझती हूँ, पर मुझे भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हमारा प्रोटोकॉल इन पैसेंजर्स की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। 300 लोग हैं इस प्लेन में, किसी की भी जान जा सकती है। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए एयरक्राफ्ट की, और कोई ऐसी जगह चाहिए जहां कोई आता जाता ना हो, और एक सैटेलाइट फोन भी। सर मोबाइल की लोकेशन यहाँ कहीं दिखा दो। चलो। सर मोबाइल इसी घर में। चलो देखते हैं। कोई है अंदर? सर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। टाइम नहीं हमारे पास, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। चल। और ये बैठ इधर। आप ऐसे कैसे सर? तेरा दरवाजा तो नहीं टूटा, पर तुझे जरूर तोड़ूंगा, समझा? एक मरे हुए आदमी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा तू। मरा हुआ आदमी? हितेन नाम है क्या तुम्हारा? नहीं, गिरीश। पर आप लोग है कौन? सीआईडी। हितेन को कैसे जानते हो तुम? मैं किसी हितेन को नहीं जानता। तो बिना जाने उसका सिम कार्ड क्यों यूज कर रहे हो? सिम कार्ड? अभिजीत, उस अपराधी का अगला इंस्ट्रक्शन आ गया है। अच्छा, क्या कहा उसने? तुम्हारी कार के बम्पर के नीचे कोई संदेश छोड़ा है उसने, जरा चेक करो। अवनी, तुम यही रहो, मैं भी आया। अभिजीत, यहाँ पे एक फोन मिला है। वो फोन उस आदमी को दे दो, और उसको बोलना जैसा खूनी कहे ठीक वैसा ही करेगा वो। मगर अभिजीत, याद दया, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत सारी जिंदगियां खतरे में है। फोन देने के बाद वहां से चले जाना होगा तुमको। खूनी जैसा कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये लो, इस फोन पे किसी का कॉल आएगा, जैसे वो कहे वैसे ही करना, ठीक है? किसका कॉल आएगा सर? एक खूनी का। खूनी का? नहीं सर, मैं बात नहीं कर सकता सर। अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो उस खूनी का अगला निशाना तुम भी हो सकते हो। क्या गारंटी है कि मैं बात करके सेफ रहूंगा सर? तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हम तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल चुके हैं। गैर कानूनी तरीके से रह रहे हो ना यहाँ पे, क्यों? इसलिए बेटर है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। पक्का ना मैम? सर आपकी गारंटी है ना? घबरा मत, कुछ नहीं होगा। मैं विश्व एयरलाइंस का सीनियर मैनेजर कार्तिक। सर क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हेलो गिरीश, द ग्रेट हैकर, विश्व एयरलाइंस हितेन। अगर अपनी किस्मत की जीवन रेखा को लंबा रखना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। एक कोड क्रैक करना है तुम्हें। कोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सा कोड हो सकता है? हाँ रोनी, ये सीसीटीवी फुटेज आ गई? यस, सारी सीसीटीवी फुटेज की फीड इस आईपैड में है। गुड, एक काम करो, रवि के खाने के टाइम के जो फुटेज है ना वो दिखाओ मुझे। या साउंड देख, जिस जहर से खून किया गया है, अगर उस जहर के बारे में हमें कुछ पता चले ना तो बहुत जल्दी हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। कुछ बता सकता है? तो बिना बॉडी को देखे कैसे बता सकता हूँ बॉस कि किस जहर से मौत हुई है? और अभिजीत भी पोस्टमार्टम नहीं कर सकता सबके सामने। आई नो। ये एक मिनट, ये कौन है? ये मिस्टर मॉन्टी। एक काम करो, रवि के पास से जितने भी पैसेंजर्स गुजरे हैं ना, सबके नाम और सीट नंबर चाहिए मुझे। ओके। एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प। ये कौन? कहीं गिरीश की जान खतरे में तो नहीं? सर 6 सस्पेक्ट हैं सर। जी सर। हाँ सर, उनके नाम भेज रहा हूँ, कुंडली निकालनी पड़ेगी उनकी। अभिजीत ने 6 सस्पेक्ट्स के नाम भेजे हैं। मुझे एक एक की कुंडली चाहिए।
सर ये आपके लिए पार्सल। किसने भेजा? पता नहीं सर। क्या क्या है इसमें? खुद बोल के देख लो। क्या इस बॉक्स में? बैग नीचे रख। बैग नीचे रख। सर मैं तो अभी गिरीश, एसीपी प्रद्युम्न तुम ही हो ना? रॉन्ग नंबर। एसीपी प्रद्युम्न यहाँ नहीं है। फिर तुम कौन हो? अभिजीत तो ऊपर प्लेन में है, दया तो पहलवान है, दया नहीं हो सकते तुम। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी पहलवानी अपने दिमाग से दिखाता हूँ, अंडरस्टैंड? मेरा नाम है डॉक्टर सालुखे। तो तुम ही हो वो फोरेंसिक वाले सनकी डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, मुझे सनकी का, मुझे सनकी का आउट। गेट आउट, आउट फ्रॉम हियर। एसीपी साहब, तुम आंखें से गए। अरे इसको निकालो यार, कौन है ये? कौन है? कौन? एक मिनट। अरे मुझे सनकी। सालुखे, रिलैक्स। अरे यार रिलैक्स। ये मिस्टर हर्षवर्धन है, होम मिनिस्ट्री से आए हैं और ये केस खत्म होने तक हमारे साथ में रहेंगे, ठीक है? क्या तो छोड़ गए? मेरा जलवा ही कुछ ऐसा है, मेरे आने के पहले मेरी खबर पहुंच जाती है। सालुखे, तुम्हारे रिटायरमेंट का समय आ गया है। गिरीश, सर ये कैसे हो गया? कोई ड्रोन के जरिए गोली मार के चला गया। नो मोर। सर वो कोरियर वाला भी भाग गया। गिरीश मारा गया? दया के वहां रहते उसके नाक के नीचे मुजरिम ने एक और खून कर दिया। वेरी एफिशिएंट टीम, वेरी एफिशिएंट। हर्षवर्धन जी, दया ने पूरी कोशिश की थी मगर गिरीश ने उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी प्रद्युम्न। मुझे होम मिनिस्टर साहब को पूरी रिपोर्ट भेजनी है और अब तो ये लगता है कि तुमने दया को सिर्फ दरवाजे तोड़ने के लिए सीआईडी में रखा है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ इस ऑफिस में एसी में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है सर, लेकिन वहाँ फील्ड में जहाँ असली गोलियां चल रही होती है ना सर, वहां पर एक जाबाज पुलिस ऑफिसर को ही पता होता है कि सिचुएशन क्या है और उसे कैसे हैंडल करना है। तुम एक फोरेंसिक डॉक्टर हो ना? हा? अब आगे से तभी बात करना जब तुमसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी जाए। मेरे और प्रद्युम्न के बीच में मत आना। अंडरस्टूड? सर। हाँ पूर्वी। सर गिरीश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? गिरीश एक अंडरग्राउंड हैकर था, बड़ी बड़ी वेबसाइट उसने हैक की है, लेकिन सर 4 साल से वो लापता है, किसी को उसकी कुछ खबर नहीं थी। गिरीश अंडरग्राउंड हैकर था? तो ऐसा क्या काम पड़ा इस मुजरिम को गिरीश जैसे हैकर के साथ? सर गिरीश को मारने का कोई मोटिव तो था नहीं, हो सकता है इसकी मौत के पीछे कोई राज हो। जो मर चुका है उसका गाना कब तक गाती रहोगी? प्लेन से जो 6 नाम अभिजीत ने शॉर्टलिस्ट किए थे, उनका क्या हुआ? ये कौन है सर? होम मिनिस्ट्री से हर्षवर्धन। अगली बार स्पेलिंग पूछूंगा। अच्छा पूर्वी, वो 6 सस्पेक्ट्स के बारे में क्या पता चला? सर सिर्फ 3 लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड निकले। पहला अनिरुद्ध, एक ड्रग एडिक्ट जो ड्रग्स रखने के इल्जाम में जेल भी जा चुका है, और ये फ्रीलांस कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। गिरीश एक हैकर, अनिरुद्ध प्रोग्रामर। सर दूसरा नरेश, एक बिजनेसमैन। तीसरा है मोंटी, एक बैंकर, मगर फ्रॉड के पेंडिंग केसेस हैं इसके खिलाफ। पूर्वी एक काम करो, इन तीनों क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के कच्चे चिट्टे अभिजीत को भेज दो जल्दी।
अनिरुद्ध, नरेश, मोंटी, सबका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सब पे नजर रखनी पड़ेगी। अब सुनो कि आगे क्या करना है। होटल गुलमोहर के रूफटॉप पे भेजो किसी को। वहां एक डिजिटल फाइल मिलेगी, एक पेन ड्राइव में। वो फाइल मुझे चाहिए और इस काम के लिए मैं सीआईडी को देता हूं सिर्फ 45 मिनट। 46वें मिनट पे मैं ये नहीं पूछूंगा कि काम क्यों नहीं हुआ, बल्कि सीधा एक लाश मिलेगी। गुड लक। क्या बात कर रहे हैं सर? अगर हमने वो फाइल नहीं दी तो 300 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। हम 300 लोगों के लिए 100 करोड़ लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो आप क्या कहते हैं कि उन 300 लोगों को मरने दें? मैंने ऐसा कब कहा? यही तो कह रहे हैं आप। कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कुछ तरकीब निकालो प्रद्युमन, वरना छोड़ दो ये केस। मैं होम मिनिस्टर को कह देता हूँ कि सीआईडी के पास का नहीं है कुछ भी। और अब कर भी कह सकते हैं। और हाँ, दया से कहना ये फाइल हमारा साइबर सिक्योरिटी पहले देखेगा। जब तक वो हरी झंडी नहीं दिखा देता, ये फाइल की रेलगाड़ी क्रिमिनल के प्लेटफॉर्म तक नहीं जाएगी। हाँ सर। सर हम लोग होटल के लिए निकल चुके हैं। जो भी डिजिटल फाइल मिले वो होम मिनिस्टर के साइबर एक्सपर्ट को दिखा। हाँ, वो आएगा होटल पर। सर हमारे पास उतना टाइम नहीं है सर। वो फाइल एनक्रिप्टेड होगा सर, और जब तक हमें ये पता चलेगा कि उस फाइल में है क्या, तब तक बहुत देर हो जाएगी सर। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर है। कैसा? दिए गए वक्त से काफी लेट है हम लोग। कहीं वो मुजरिम किसी और को भी ना मार दे। यस। और आप लोगों को जानता हूँ? तुम हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। मतलब? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तुम्हारे पास जो खुफिया डिजिटल फाइल है वो लेने आए। वो ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। फाइल देते हो या नहीं? एक मिनट पॉज। ये सिक्योरिटी हेड मॉनिटर छोड़ के कहां चला गया? एक काम करो, थोड़ा रिवाइंड करो। बस अब उसके फेस पे जूम करो। अब एक काम करो, उसके नेम टैग पे जाओ। जूम। बस मनोज। जो फाइल आप ढूंढ रहे हो वो इस पेन ड्राइव में है, लेकिन आप लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्या है इस फाइल में? गिरीश कुमार को जानते हो? किसी ने उसे मार दिया है, और अगला निशाना तुम भी हो सकते हो। बता दो, वरना हम भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। मैं और गिरीश एक सीक्रेट फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 404। प्रोजेक्ट 404? सर ये कैसा प्रोजेक्ट है? हमारे पास टाइम नहीं है। एम्बुलेंस कॉल करो, इसे हॉस्पिटल ले जाओ सभी। हेलो। आपकी टीम से कोई अपडेट आया? अभी 5 मिनट बाकी है। और कितना टाइम लगेगा? हेलो। क्या? वो फाइल तुमने पहुंचा दी उस आदमी के पास? नहीं, अभी नहीं। यहाँ पे ऊपर से किसी साइबर एक्सपर्ट को लाके बिठा दिया है। वो लोग वो फाइल चेक कर रहे हैं। जब तक वो चेक नहीं कर लेते, परमिशन नहीं है किसी को डिलीवर करने की फाइल। अरे यार दिया, तुमको मालूम है कि 45 मिनट पूरे होते ही किसी और की जान चली जाएगी। अरे यार जानता हूँ मैं, अभी तो बस सिर्फ 2 ही मिनट बचे और ये लोग प्रोटोकॉल का गाना गाए जा रहे हैं। क्या करूँ मैं? उस प्रोटोकॉल के तराजू में किसी इंसान की जिंदगी बहुत हल्की निकली आज। सर, अनिरुद्ध। क्या किसी से बात कर रहा है क्या? कहीं इसी ने तो। लेट्स गो। देखिए मेरे पास जितना वक्त था मैंने दे दिया, अब मेरे पास वक्त नहीं है। लाइए पेन ड्राइव दीजिए। सर ये फाइल इतनी ज्यादा करप्टेड है कि ये इतनी आसानी से डाउनलोड ही नहीं हो रहा। तो इसे हमें वर्क स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। अच्छा,
मैं आप लोगों के लिए गोवा लेके चलता हूँ, किसी रिसोर्ट में बुक करता हूँ, वहां चलते हैं हम लोग। आप लोगों को मालूम है ना, लोगों की जिंदगी खतरे में है। और आपको ये पता है ना, हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और इससे ज्यादा वक्त दे पाना मेरे जमीर का प्रोटोकॉल मुझे अलाउ नहीं करता। अगर हम लोग इस प्रोफेशन में हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए, हाँ? अगर हम उसी में फेल हो गए तो क्या मायने रखता है? आप लोग जरा सोचिए, आप लोगों का कोई अपना ऐसे सिचुएशन में फंस सकता है, तभी क्या करेंगे आप लोग? लाइए, दे दीजिए। थैंक यू। गया कहाँ? इसी एरिया में तो दिख रहा था। शायद वो लाउंज एरिया में गया होगा। लेट्स गो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? कुछ नहीं। कब आ रहा? हाँ? किसको फोन कर रहा था? अरे कुछ फोन दिखाओ अपना। फोन छोड़ो मेरा। ये एक सीआईडी ऑफिसर है, इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। सर उसमें मेरा पर्सनल डाटा है, मेरी प्रिवेसी ब्रीच मत कीजिए प्लीज। वहां पे क्या कर रहे थे? ये गैर कानूनी है, मालूम है ना? सॉरी सर। ये लो। थैंक यू। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, मैंने कहा था ना, 45 मिनट पूरे होते ही एक और खूनी तोहफा दूंगा। उम्मीद है ये तोहफा तुम्हें बहुत पसंद आएगा। रोनी? रोनी? सॉरी सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। रोनी? रोनी? ये मर गए, ये मर गए। कौन? कौन? प्लेन में खून हो गया, प्लेन में खून हो गया, प्लेन में खून हो गया। दया। अभिजीत, हमने वो फाइल लोकेशन पे पहुंचा दिया है। बहुत देर हो गई है दया। वो फ्लाइट पर सर रोहिणी जो हमारी मदद कर रही थी, उसी को मार दिया उसने। और अब प्लेन में सबको पता चल चुका कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। देखिए, ये एक खून का मामला है और केस बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की ना, तो पता नहीं कितने साल की जेल हो सकती है। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ किचन में कुछ खाने के लिए लेकर आओ। सर पकोड़े खाएंगे? जेल के पकोड़े खाए तुमने कभी? जब हाथ में हथकड़ी डाल के जेल में पकोड़े खा रहे होगे ना, तो तुम्हारे साथ सेल्फी लेने आऊंगा मैं। सर प्लीज इन्हें जेल मत भेजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने जो कुछ भी किया वो मुझे बचाने के लिए किया है। आशा, बस कुछ भी और बोलने की जरूरत नहीं है। बोलिए आशा जी, आप दोनों में आप ही समझदार लग रही हैं। सर वो किसी ने मेरा अपहरण कर लिया था। क्या? किसने? वो तो पता नहीं, लेकिन मनोज जी ने जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया। इनका कोई कसूर नहीं है। ये सब पहले नहीं बता सकते थे? खुद सिक्योरिटी ऑफिसर हो और एक गुनहगार की अपराध छुपाने में मदद कर रहे हो। बताओ किडनैपर्स ने क्या डिमांड की थी? सर उसने कहा था कि मुझे एक बैग क्लियर कराना होगा सिक्योरिटी चेक से प्लेन तक, वरना वो आशा को मार डालेंगे। क्या था उस बैग में? सर मुझे नहीं पता। बैग में क्या था तुम्हें पता नहीं और उसे प्लेन में चढ़ा दिया? तुम्हें पता है देश की सिक्योरिटी में कितना बड़ा खतरा हो सकता है? सर प्लीज सर, इन्हें माफ कर दीजिए सर, प्लीज। अच्छा, वो बैग दिखता कैसे? कुछ पता है तुम्हें? याद है? हाँ सर, ऑरेंज और ब्लैक कलर का एक ट्रॉली बैग था। ऐसे? प्रीतम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा ऑर्डर टाल दिया। मैंने कहा था ना, फाइल दया को मत देना जब तक पता नहीं चल जाता। क्या समझ के रखा है मुझको, फटा हुआ पैजामा? मेरा कहा हुआ कोई सीरियसली लेगा या नहीं? विक्रम सर, आपकी मुंबई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट VA200 एक अपराधी संगठन ने हाईजैक कर ली है। विश्वा एयरलाइंस के सीईओ होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैं सभी पैसेंजर्स के परिवार वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो घबराएं नहीं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने की, और सीआईडी भी इसमें हमारा पूरा साथ दे रही है। लेकिन कहीं आपकी और सीआईडी की कोशिशों में कमी न रह जाए। हमारे सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट में अब तक 2 लोग मार दिए गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मीडिया में खबर कैसे फैली?
विक्रम सर जवाब दीजिए। विक्रम सर। अब शुरू से शुरू करते हैं। फ्लाइट पर पहला खून होता है रवि का, और खूनी अभिजीत को रवि की लाश तक ले जाता है। सर रवि का खून जहर से हुआ है, और ये जहर कब और किसने दिया है अब तक कुछ साफ नहीं हुआ। फिर दूसरा खून होता है गिरीश का। गिरीश जो एक अंडरग्राउंड हैकर था। गिरीश किसी हितेन नाम के आदमी का सिम कार्ड यूज कर रहा था, और हितेन की मौत तो 4 साल पहले ही हो चुकी। एग्जैक्टली। फिर खूनी ने दया को होटल गुलमोहर के रूफटॉप पे बुला लेता है, जहां पर मिलता है अनुपम, और जिसके पास से रिकवर होता है एक पेन ड्राइव। और फिर दया जी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और फाइल को मुजरिम तक पहुंचाते हैं, बिना जाने कि फाइल के अंदर क्या था। लगता था कि अभिजीत को खूनी मिल गया है, अनिरुद्ध, लेकिन खूनी कोई और ही है। अनुपम गोली लगने से पहले किसी प्रोजेक्ट 404 के बारे में जिक्र कर रहा था। क्या हो सकता है ये? सारे फसाद की जड़ ये प्रोजेक्ट 404 ही है। आपके यहाँ होते हुए खून पे खून हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। अरे आप क्या कर लेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए एक मिनट प्लीज शांति बना के रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ओ भाई साहब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपके रहते रहते 2 खून हो गए, तब तो आप कुछ नहीं कर पाए, अब क्या खा करेंगे? शांति बना के रखो, क्यों भड़का रहे हो इन लोगों को? यहाँ कोई सेफ नहीं है, नीचे उतारो हमको। एक मिनट सर, इसका मतलब हमारे खाने में भी जहर था? ऐसा नहीं है। इस जहर का असर शायद धीरे धीरे हो, हम सब लोग मर जाएंगे क्या? देखिए प्लीज प्लीज, इस तरह घबराइए मत और शोर मत मचाइए। ये एक सीआईडी ऑफिसर है, हमें उन पे बिलीव करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो बकवास बंद कर, सबने खाना खाया है। वो मेरे तो पेट में दर्द भी हो रहा है। और मैडम वो जो फ्लाइट अटेंडेंट रोहिणी थी, उन्होंने भी तो उसकी मदद करी थी, क्या कर पाएंगे? अरे हमारा भी एक मिनट, कोई चारा है आप लोगों के पास? खूनी यहाँ पे खुलेआम घूम रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। प्लीज कोऑपरेट करिए, प्लीज। सर पापा, फ्लाइट में तुम्हारे पापा को हम लेकर आएंगे। डोंट वरी, तुम्हारे पापा सबको बचाएंगे। श्रेया, तुम एक ब्रेव पापा की बेटी हो। ब्रेव पापा की बेटी रोती नहीं है, वो हंसती है। कुछ नहीं होगा तो। हाँ हेलो, हाँ दया बताओ। उस प्लेन के कैबिन में एक ब्लैक और ऑरेंज रंग का बैग है जो स्मगल किया गया है। सर, ऑरेंज और ब्लैक कलर का एक ट्रॉली बैग था। ऑरेंज एंड ब्लैक बैग? हाँ, सिक्योरिटी चेक क्लियर नहीं किया है उसने। क्या है क्या उसमें? उस बैग के अंदर क्या है मुझे पता नहीं, मगर जो भी है इस केस से ही कनेक्टेड है। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। सर, सर आपके लिए ये पार्सल आया है। अरे रुको रुको रुको, आराम से खोलो, अंदर बम बम हो सकता है। तो नहीं खोली तो देख लो। ये तो फोन है। अरे
अरे तुम लोग तो खाम खा डर रहे थे। बिला बचे, मैं तो कह रहा था कुछ नहीं होगा। अब जरा चुप खड़े रहिए उधर ही। टू एसीपी, मैं इस फोन पे आधे घंटे बाद कॉल करूंगा। मेरे फोन का जवाब विश्व एयरलाइंस का सीईओ विक्रम देगा। अगर विक्रम के अलावा किसी और ने फोन उठाया तो प्लेन पे मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। ओह माय गॉड, तुम्हारा अभिजीत भी? उठा, डरो मत, बात करो। लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो हेलो आई करने का वक्त नहीं है मेरे पास, ना ही उस प्लेन में बैठे मुसाफिरों के पास। इस पेन ड्राइव का पासवर्ड चाहिए मुझे अभी। ठीक है, पासवर्ड है AJ 9652। देखो, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया। अब मेरे प्लेन पे किसी की जान नहीं जानी चाहिए। प्लीज उन्हें सेफली लैंड होने देना। दूसरों की जान की बड़ी परवाह है तुम्हें, पहले अपनी जान तो बचा लो। गुड बाय विक्रम। माय गॉड सर, सर इस सिरिंज के जरिए जहर दिया जा रहा है। ये क्या, फाइल करप्ट हो गई? 99% पर रुक गई? नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, विश्व एयरलाइंस के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। मुंबई से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट VA200 हाईजैक हो चुकी है और अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार विश्व एयरलाइंस के हेड ऑफिस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें विश्व एयरलाइंस के मालिक विक्रम की जान चली गई। तुम्हारा बैग है ये? नहीं सर, ये मेरा बैग नहीं है, मगर मैं जानती हूँ किसका बैग है। ये क्या, विक्रम जिंदा है? नहीं, नहीं। मेरे मरने की झूठी न्यूज़ क्यों चला दी आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे? इसलिए कि तुम्हें जिंदा देखकर खूनी बाहर निकलेगा और हम उसे दबोच लेंगे, समझे? हम तुम्हें एक खास जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। हमसे झूठ बोला गया है। विक्रम अभी भी जिंदा है। प्लान भी शुरू करो जल्दी। बहुत
बहुत शौक है सुई लगाने का, खूनी नागिन। पीछे हटो, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। नीचे कर। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। बस जूही जी बस, बहुत हो चुका। अब खेल खत्म तुम्हारा। खेल तो तुम्हारा खत्म होगा। बस अब ये मत कराइए मुझसे। लेडीज लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुजरिमों का नहीं। क्यों कार्तिक जी, अब कैसा लग रहा है ये जानकर कि तुम्हारा बॉस विक्रम जिंदा है और तुम्हारी पार्टनर जूही पकड़ी जा चुकी है? मैं विश्व एयरलाइंस का सीनियर मैनेजर कार्तिक। सर क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बोलो, कैसे मारा तुमने रोहिणी और रवि को? एक्सक्यूज मी, पानी मिलेगा? या श्योर। किसके कहने पे किया है? कौन है वो? अभिजीत सर, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। ये सारी हंसी उड़ जाएगी जब सामने फांसी का फंदा होगा। विक्रम को बचा के आप लोगों ने कोई तीर नहीं मार लिया। उसके पापों की लिस्ट बनाएंगे तो खत्म नहीं होगी। अच्छा, तो जरा हमें भी बताओ, तुम्हारे विक्रम ने ऐसे कौन से पाप किए हैं? हमारी कंपनी की एक अंदरूनी टेक्निकल कमेटी है जिसका काम ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहना कि प्लेन्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। मगर कुछ महीने पहले हमारे प्लेन्स की रिपोर्ट सही नहीं आई। रिपोर्ट्स में लिखा था कि हमारे प्लेन्स काफी साल पुराने हो चुके हैं और उन्हें उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर क्या विश्व एयरलाइंस ने नए प्लेन्स खरीदे? नहीं लिए, क्योंकि इससे विक्रम को करोड़ों का नुकसान हो जाता। मतलब पैसों के लिए पैसेंजर्स की जान खतरे में डालनी? हाँ, विश्व एयरलाइंस की मैंगलोर जाने वाली फ्लाइट जो 2 महीने पहले क्रैश हुई थी, इसी तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी, जिसमें पूरे 350 लोग मारे गए थे। क्या? इतनी बड़ी बात और तुम लोगों ने दबा दी? कैसे? अगर ये बात सामने आ जाती तो विक्रम सलाखों के पीछे होता। हितेन को ये बात पता चल गई थी और वो उसका भांडा फोड़ना चाहता था। ओह, इसलिए उसने गिरीश और अनुपम की मदद ली ताकि वो इस काम में उसका साथ दे। हाँ, उन हैकर्स के थ्रू हितेन को वो टेक्निकल रिपोर्ट मिली, लेकिन बाद में उन दोनों ने हितेन के साथ भी गद्दारी करी और हितेन के करियर का दी एंड कर दिया। उस पे मौत का इल्जाम लगाया और उसकी गलती भी नहीं थी। उस फाइल में विक्रम के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है, जिससे हितेन की बेगुनाही साबित हो जाती और उस पे लगा दाग भी मिट जाता। तो फिर हितेन कानून के पास क्यों नहीं गया? वो गया था, लेकिन विक्रम को पता चल गया। उसने उसका मर्डर कराया और उसको सुसाइड रूप दे दिया। मतलब हितेन का बदला लेने के लिए तुम खुद टार्जन बन गए, लोगों को ऊपर लटका दिया और हमें यहाँ नीचे। हाँ, वो मेरे भाई जैसा था और जूही का मंगेतर भी। हम दोनों ने मिलकर विक्रम को बर्बाद करने का प्लान बनाया, लेकिन आप लोगों ने बीच में आकर सारा प्लान बिगाड़ दिया।
हितेन का इंसाफ अधूरा रह गया। नहीं, हितेन का हिसाब अधूरा नहीं, पूरा होगा, पूरा। रही बात विक्रम की, उस पर तो इंक्वायरी भी बैठेगी, समझे? और जिन मासूम लोगों की जानें तुम्हारी और जूही की वजह से गई ना, उसका तो हिसाब कानून पूरा करेगा, समझे? देखिए, ये टेंशन की घड़ियां खत्म हो गई हैं। थोड़ी देर में फ्लाइट सिंगापुर लैंड होने वाली है। सीट बेल्ट बांध लीजिए, सीट पे बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए सर। हमने सीबीआई को अच्छे से गाइड करके केस सॉल्व कर दिया है। केस थोड़ा पेचीदा था पर हो गया सर, हो गया। सर, ये हर्षवर्धन डीसीपी चित्रोले के चचेरे या ममेरे भाई तो नहीं है? हरकतें तो कुछ वैसी ही हैं। अरे ये तो सगा भाई लगता है मुझे। सर एकदम सेम टू सेम, ये तो मिनी चित्रोले सर है। अच्छा, चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात न हो। अरे आपके मुंह में घी शक्कर सर। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है अगर दोबारा ऐसे कोई केस आ गई तो हम आपको जरूर याद करेंगे। मेरा ही मतलब वही था। भाई सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.